Today we are going to discuss reproductive behavior in line. लाइंस जो हैं इसमें ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि लाइंस का जो ग्रुप है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ लाइंस को हम प्राइड बोलते हैं और जो लाइन के ऑफस्प्रिंग हैं उन्हें हम कब्स बोलते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और अक्सर क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। तो एक जो ग्रुप होता है लाइंस का उसे प्राइड बोलते हैं। उसमें 3 to 12 फीमेल्स होती हैं, 3 से 12 फीमेल्स होती हैं, 1 से 6 मेल्स होते हैं और कई कब्स इसमें मौजूद होते हैं। फीमेल्स जो हैं ये तमाम की तमाम रिलेटेड होती हैं। इसका क्या मतलब है कि वो जो हैं एक दूसरे की रिलेटिव्स होती हैं, सिस्टर्स, डॉटर्स, मदर्स, कज़न्स। इसके अलावा रिमेनिंग विद इन द सेम प्राइड, और तमाम की तमाम फीमेल्स जो हैं ये जिस प्राइड में पैदा होती हैं उसी के अंदर ही रहती हैं, सारी ज़िंदगी उसी के अंदर गुजारती हैं। रिप्रोड्यूस फ्राम एज ऑफ 4 to 18 ईयर्स, और ये 4 से लेके 18 घंटे तक, 4 से लेके 18 साल की एज तक रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो जो मेल्स हैं उनमें स्लाइटली डिफरेंट है, उनकी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। मेल्स लीव द ग्रुप आफ्टर 3 ईयर्स। मेल्स जो हैं ये 3 साल के बाद ग्रुप को छोड़ देंगे। नोमेड्स फॉर कपल ऑफ ईयर्स, और कई साल ये जो है भटकते रहेंगे अनटिल द टेक ओवर अनदर प्राइड, यहाँ तक कि ये किसी और प्राइड पे हमला करेंगे। उसमें जो बूढ़े मेल्स हैं, ओल्डर मेल्स हैं, उन्हें निकाल देंगे और उस प्राइड पे कब्ज़ा कर लेंगे। जनरली 3 चीज़ें जो हैं लाइन के रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से बहुत अहम हैं जिन्हें हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। नंबर 1 है सिंक्रोनस एस्ट्रस साइकिल ऑफ फीमेल्स। इसका क्या मतलब है कि तमाम की तमाम फीमेल्स जो एक प्राइड में रह रही हैं वो एक ही टाइम पे एट द सेम टाइम एस्ट्रस साइकिल में जाती हैं। इसकी वजह क्या है? काज इसकी ये है कि किसी एक फ़ीमेल से रिलीज़ होने वाले फेरोमोन्स जो हैं वो बाकी फ़ीमेल्स को भी स्टिमुलेट करते हैं और इसकी वजह से तमाम की तमाम जो फ़ीमेल्स हैं वो एट द सेम टाइम एस्ट्रस साइकिल में जाती हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि ऑल फीमेल्स नर्सिंग एट सेम टाइम, के तमाम की तमाम जो फीमेल्स हैं वो एट द सेम टाइम लैक्टेट कर रही होंगी या सेम टाइम पे जो है वो नर्सिंग करेंगी। प्रॉपर वर्ड इसके लिए जो है वो नर्सिंग है, यानी बच्चों को जो है कब्ज़ को जो है दूध पिला रही होंगी। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर एक कब की जो मदर है शी इज़ आउट फॉर हंटिंग, अगर वो शिकार के लिए गई है कहीं, तो वो जो है किसी और उसी प्राइड की किसी और फीमेल से नर्सिंग कर सकता है, अपनी खुराक ले सकता है, भूखा नहीं रहेगा। दूसरा एडवांटेज इसका ये होता है मेल हैव द कंपेनियन वाइल लीविंग द ग्रुप। ग्रुप को छोड़ते होते हुए मेल जो है वो अकेला नहीं होगा। ऊपर हमने पढ़ा था कि मेल्स जो हैं वो 3 साल के बाद ग्रुप को छोड़ देते हैं। तो जब क्योंकि तमाम के तमाम जो तमाम की तमाम फीमेल्स एक ही टाइम पे एस्ट्रस साइकिल में थीं, एक ही टाइम पे तमाम जो है कब्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो जाहिर है वो मैच्योर भी और बड़े भी एक ही टाइम पे होंगे। तो जब वो ग्रुप को छोड़ने लगेगा तो वो अकेला नहीं होगा। और ग्रुप छोड़ने के बाद आपको पता है कि इन्होंने जाके अटैक करना है, तो वो जैसे हम कहते हैं कि 1 1 और 2 11, तो अगर ज़्यादा मेल्स होंगे तो उनका जो चांस है टू टेक ओवर अनदर प्राइड वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उनकी सक्सेस का चांस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये दूसरा एडवांटेज इन्हें यहाँ पे मिलता है सिंक्रोनस एस्ट्रस साइकिल का। दूसरी बात जो अहम है इनके बिहेवियर के हवाले से वो ये है कि लो रेट ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन। हालांकि कॉपुलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, उसके बावजूद भी उसके हिसाब से जो बच्चे पैदा होते हैं या कब्ज़ पैदा होते हैं वो कम होते हैं। यानी कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि 3000 कॉपुलेशंस जो हैं वो उनके नतीजे में एक कब पैदा होता है जो सरवाइव कर सकता है। तो यानी बहुत लो होता है इनका जो है रेट ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन। इसकी वजह क्या है? पहले हम कुछ इसके रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उन्हें देखते हैं। फ़ीमेल कम टू एस्ट्रस साइकिल एवरी मंथ। हर महीने फ़ीमेल्स जो हैं वो एस्ट्रस साइकिल में जाएंगी
फॉर 2 to 4 days, 2 से 4 दिन के लिए। कपुलेशन आफ्टर एवरी 15 मिनट्स ड्यूरिंग दीज डेज, इन 2 से 4 दिन में हर 15 मिनट के दौरान बाद जो है इनमें जो है कपुलेशन होगी मेल और फीमेल के दरमियान। 3000 कपुलेशंस कैन प्रोड्यूस 1 सर्वाइविंग कब, लेकिन इतनी ज़्यादा कपुलेशंस के बाद भी जो ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, यानी 3000 अगर कपुलेशंस होंगी तो एक जो है कब प्रोड्यूस होगा। काजेज़ क्या हैं इतनी लो प्रोडक्शन की? तो इसमें जो मेल है उसमें कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई जो है वो नहीं किए गए। हाइपोथेसिस ये बताते हैं, अभी तक कुछ जो है इस बारे में यकीनी तौर पे नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हाइपोथेसिस हैं वो ये बताते हैं कि फ़ीमेल में या तो फेलियर ऑफ ओवल्यूशन, कि उनमें जो है ओव्यूलेशन जो है वो होती नहीं है फ़ीमेल के अंदर, या फिर हाई रेट ऑफ एबॉर्शन, या फिर ओव्यूलेशन भी होती है, फर्टिलाइजेशन भी हो जाती है, लेकिन उसमें जो है बाद में वो जो प्रेगनेंसी है वो सरवाइव नहीं कर सकती, और हाई एबॉर्शंस की वजह से जो है प्रोडक्शन का जो रेट है वो कम रहता है। ये जो लो प्रोडक्शन है ये भी एडवांटेजियस है फॉर फीमेल एंड कब्स। किस तरह से है इसे देखते हैं कि जब एक मेल को पता है कि 3000 कपुलेशंस के बाद ही कोई एक सर्वाइविंग कब पैदा होना है, तो वो सिर्फ एक कपुलेशन पे रिलाई नहीं करेगा, ना ही फ़ीमेल को फोर्स करेगा कि वो उसके साथ बॉन्ड रहे। तो इसके नतीजे में ये होता है कि फ़ीमेल गेट्स अ चांस टू मेट विद ऑल मेल्स। फ़ीमेल जो है उसे ग्रुप में तमाम जो मेल्स हैं जो एक ही पराइड के हैं उनके साथ मेटिंग का चांस मिलता है, और इससे क्या होता है पैटर्निटी अनसर्टेनिटी पैदा होती है कि जो नए मेल्स स्पेशली पैदा होंगे, फ़ीमेल्स का तो इशू नहीं है, आगे जाके हम इसमें एक प्रोसेस पढ़ेंगे इन्फेंटिसाइड का, यानी मेल्स जो हैं जब उन्हें पता चलता है कि जो मेल कब्स पैदा हुए हैं वो उनके नहीं हैं तो वो उन्हें किल कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्फेंटिसाइड। तो फीमेल ने इस प्रोसेस से भी नए कब्स को बचाना होता है। इस वजह से जो है वो एक से ज़्यादा मेल्स के साथ मेट करती है ताकि जो नया पैदा होने वाला मेल कब है उसके बारे में कोई भी ये यकीनी तौर पे ना बात हो कि वो किस मेल से पैदा हुआ है। तो इस वजह से पैटर्निटी अनसर्टेनिटी पैदा होगी, यानी ये यकीनी नहीं होगा कि वो जो कब पैदा हुआ है मेल कब, उसका असल पेरेंट कौन है। तो वो जो है उन मेल्स के अटैक से बच जाएगा, और इसके नतीजे में मेल्स विल नॉट किल द कब्स, और मेल्स जो हैं उन मेल कब्स को किल नहीं करेंगे। तीसरा इनके बिहेवियर से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इन्फेंटिसाइड, यानी अपने बच्चों को मार देना, या जब ये टेक ओवर करेंगे प्राइड को तो जो उस प्राइड में पहले से मौजूद मेल कब्स हैं जो उनके नहीं हैं उन्हें ये क्या कर देंगे, यंग मेल जो है मेल कब्स जो हैं उन्हें ये क्या कर देंगे, किल कर देंगे। न्यू मेल्स विल किल कब्स ऑलरेडी प्रेजेंट बिकॉज ऑफ देयर ऑर्डर। जो नए आने वाले मेल्स हैं जो हमलावर हैं, जिन्होंने प्राइड को अभी जो है अटैक करके उस पर जो है कब्ज़ा किया है, वो जो पहले से मौजूद बच्चे हैं उन्हें क्या कर देंगे, और इनमें बच्चों में जो मेल्स हैं उन्हें किल कर देंगे। क्यों किल कर देंगे? बिकॉज ऑफ देयर ऑर्डर। उनसे जो स्मेल आ रही होगी वो उन्हें बताएगी कि वो तो किसी और मेल के ऑफस्प्रिंग्स हैं, तो वो उन्हें किल कर देंगे। इसकी जो है इसका एडवांटेज जो है न्यू मेल्स को होगा, और क्या उन्हें एडवांटेज इसका होगा, फीमेल्स विल कम टू एस्ट्रस इन 9 मंथ्स इंस्टेड ऑफ 25। अगर वो उन मेल कब्स को किल ना करते जो पहले वहाँ प्रेजेंट थे, तो फीमेल जो है उसे तकरीबन 2 ईयर्स लगते उनकी परवरिश करने में, और 25 मंथ्स के बाद जो है वो एस्ट्रस साइकिल में आती। और ये हमने पहले पढ़ा है कि जो मेल्स होते हैं वो किसी भी प्राइड के अंदर 2 से 3 साल रहते हैं। तो अगर 25 मंथ्स के बाद वो एस्ट्रस साइकिल में आती, यानी उसमें रिप्रोडक्शन के काबिल होती, तो इतना तो टाइम उनके पास था ही नहीं, और जो नए मेल्स थे उन्हें तो रिप्रोडक्शन का इस तरह से चांस ही ना मिलता, ना अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का मौका मिलता। तो इस वजह से वो जो पहले से मौजूद वहाँ कब्ज़ होते हैं उन्हें किल कर देते हैं। आल्दो अगर हम जो है, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि हम जो भी स्टडी करें, चाहे वो एनिमल स्टडी हो, हमें देखना चाहिए कि वो हमारी सोसाइटी के साथ रिलेट कैसे कर रही है। तो ये जो अमल है
इसे हम किसी तरह से भी एक ऐसा इकदाम अगर हम ह्यूमन सोसाइटी पे अप्लाई करें तो नहीं कह सकते कि वहाँ पे जो पहले से जानदार मौजूद होते हैं उन्हें किल कर देना इंसानी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई अच्छा पॉइंट नहीं है। इसके बाद क्या होता है, फीमेल्स अडाप्ट बाय शोइंग हायर सेक्सुअल एक्टिविटी दैट विल लीड टू फाइट बिटवीन मेल कोएलिशंस। अच्छा, अब इसके नतीजे में यहाँ भी एक जो है वो तज़ाद है, और ये नक्स जो है ये आई थिंक ह्यूमन सोसाइटीज़ में भी मौजूद है कि फ़ीमेल्स जो हैं उन्हें रेजिस्टेंस शो करनी चाहिए थी, उनके जो कब्ज़ थे उन्हें किल कर दिया गया है, तो उसके नतीजे में उन्हें जो है रेजिस्टेंस शो करनी चाहिए थी, लेकिन उसकी बजाय वो यहाँ पे क्या कर रही हैं, जो न्यू मेल्स हैं यानी वही जो उनके बच्चों के कातिल हैं उनकी तरफ हायर सेक्सुअल एक्टिविटी शो कर रही हैं। और जो इसमें करंट जो हमारी सोसाइटी है उसके जो रिवाज हैं उसमें भी ऐसे ही है कि फ़ीमेल्स जो हैं बाय फोर्स जो है वो गलत को भी सही तस्लीम करने पे या तो मजबूर हो जाती हैं या फिर उनमें ये शऊर पाया ही नहीं, डेवलप ही नहीं हो पाया कि उन्हें राइट के लिए फ़ाइट करना है और अपने जो एटलीस्ट जो अपने राइट्स हैं उनके लिए उन्हें रेजिस्टेंस शो करनी चाहिए। तो यहाँ पे फ़ीमेल्स क्या करेंगी, हायर सेक्सुअल एक्टिविटी शो करेंगी और मेल्स को स्टिमुलेट करेंगी, अपनी तरफ राग़िब करेंगी, जिसके नतीजे में फ़ाइट होगी बिटवीन मेल कोएलिशंस के दरमियान। जो मेल के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जिन्होंने प्राइड पे जो है अटैक किया है या प्राइड के पे कब्ज़े के दावेदार हैं, उनके दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। और इसके नतीजे में क्या होगा, अल्टीमेटली लार्जर कोएलिशन विल टेक ओवर द प्राइड। जो बड़ा कोएलिशन होगा, जो बड़ा ग्रुप होगा, वही प्राइड पे कब्ज़ा कर सकेगा और इसका भी आगे चल के ग्रुप को फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होगा, मोर प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट। फ़ीमेल्स जो हैं उन्हें एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट एक जो है प्रोटेक्टिव माहौल मिल जाएगा। सॉरी फॉर टाइपिंग मिस्टेक। प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट उन्हें कैसे मिलेगा कि क्योंकि जो लार्जर कोएलिशन है वो टेक ओवर कर लेगा, तो इसके नतीजे में जो है वो उस प्राइड को प्रोटेक्ट कर सकेगा और फीमेल्स जो हैं वो बाकी मेल्स की, बाहर से आने वाले मेल्स की हरासमेंट से बच जाएंगी और अगले 2 साल के लिए जो वो आराम से अपने कब्ज़ को रेयर कर सकेंगी, उनकी निगहदाश्त कर सकेंगी। एप्लीकेशंस फॉर सोसाइटी, इसमें हमारी जो सोसाइटी है इस सारे टॉपिक का ख़ास तौर पे जो हमने लास्ट में इन्फेंटिसाइड पढ़ा उसका हमारी सोसाइटी पे क्या असर हो सकता है या हमारे लिए इसमें से क्या सबक निकल सकते हैं। नॉट टू बी क्रूअल लाइक एनिमल्स, कि हम जो हैं अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम इंसान हैं और हमें जानवरों की तरह जुल्म का सहारा नहीं लेना चाहिए या जानवरों की तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। इन्फेंटिसाइड का जो बिहेवियर है ये ह्यूमन सोसाइटीज़ में और ख़ास तौर पे जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें इसकी तारीख़ पाई जाती है। किसी एक कौम को मैं सिंगल आउट नहीं करूँगा, आप इसे जो है हिस्ट्री की बुक्स से देख सकते हैं। तो इसमें अब भी ये किसी न किसी फॉर्म में हमारी सोसाइटी में मौजूद है, ख़ास तौर पे जब किसी औरत को डिवोर्स हो जाती है तो उसके जो पहले बच्चे होते हैं उसकी थोड़ी सी शक्ल बदली है इन्फेंटिसाइड की, कि वो उसे कहा जाता है कि जी अगर ये अपने बच्चों को छोड़ देगी तो फिर जो है मतलब ये शर्त रखी जाती है कि फिर उससे जो है वो लड़के वाले शादी करेंगे, उसका ख़ानदान की तरफ से ये शर्त होती है या लड़के की तरफ से होती है। अब इसमें जो है हमें ये यहाँ पे जो है हमारी जो थिंकिंग पैटर्न है वो रिफ़्लेक्ट करता है दैट वी आर स्टिल कंसिडरिंग वोमन एज एन ऑब्जेक्ट। हम औरत को कोई ऑब्जेक्ट नहीं समझ सकते और हमें आई थिंक अब ये सोच चेंज कर लेनी है चाहिए दैट वोमन इज़ आल्सो ह्यूमन बीइंग। उसके फीलिंग्स भी हैं, जब आप उससे जो है वो उसका जो बच्चा है वो कहेंगे उससे अलग कर देंगे तो इसकी उसके लिए जो है इमोशनल जो होंगे उस पर असरात होंगे, जज्बाती असरात होंगे और कोई अच्छे जज्बाती असरात नहीं होंगे। इसके अलावा जिस बच्चे को आप उसकी माँ से अलग कर रहे हो, चाहे वो मेल है या फ़ीमेल है, उसकी शख्सियत जो है वो भी नामुकम्मल रहेगी और वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो हैं उनका शिकार हो जाएगा। तो आई थिंक हमें जब भी कोई एनिमल स्टडी करनी चाहिए
तो उसके उससे रिलेटेड जो उसके असरात पड़ सकते हैं हमारी सोसाइटी पे, उनसे वार्न ज़रूर करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे इन्फेंटिसाइड पढ़ा रहे हो तो इन्फेंटिसाइड का एक बहुत एक सेंस में ये है कि वो बहुत गयूर होते हैं और वो पहले से मौजूद जो हैं मेल कप्स जो उनके नहीं हैं उन्हें मार देते हैं। तो ये मतलब एक तरह से इसे आप जो है इससे लोग जो है वो मुतासिर भी हो सकते हैं और इसकी तरफ जा भी सकते हैं। हालांकि ये हम एक एनिमल स्टडी कर रहे हैं, एनिमल्स का अपना बिहेवियर है। तो जब आप एनिमल्स की स्टडी पढ़ा रहे होते हो तो आपने जो जहाँ पे ऐसी चीज़ें आती हैं, आई थिंक आपको वार्न भी करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि आपने उन्हें इंसानी तनाजुर में देखना है या इंसानियत के पैमाने पे रख के उनका इतलाक़ आपने सोसाइटी पे करना है। इसके इसके बग़ैर अगर आप उसका इतलाक़ करोगे तो उससे हमारी सोसाइटी, हमारी तहज़ीब बजाय तरक्की करने के उसे नुकसान होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इन लायंस।